बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिटिकल ज्ञान की इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी ऑनगोइंग सीरीज कैसे भारत महाशक्ति बनेगा के तीसरे और आखिरी वीडियो भारतमाला पे। अब क्योंकि इस चैनल की ऑडियंस बहुत समझदार है तो आप पिछले 2 वीडियोस देखकर समझ ही गए होंगे कि इस सीरीज में बात की गई है कि कैसे भारत कोशिश कर रहा है अपने लॉजिस्टिक्स रेट और टाइम दोनों कम करने की। और अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो टेंशन ना लीजिए, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो भारतमाला आखिर है क्या? तो ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के अंदर। और इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्चा होने वाला है 5.35 लाख करोड़ रुपए, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में एक ही प्रोजेक्ट पर किया जाने वाला सबसे बड़ा खर्चा है। पर इस प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा किया क्यों जा रहा है, तो इसे समझने के लिए हम हमारे पुराने दोस्त चाइना से कंपैरिजन करेंगे। इंडिया के पास 5.5 मिलियन किलोमीटर लंबा एक रोड नेटवर्क तो है, पर इनमें से 40% अनपेव्ड या बिना डामर की रोड है। साथ ही इनमें से सिर्फ 3% नेशनल हाईवेज हैं। पर वहीं चाइना के टोटल रोड कवरेज में 40% नेशनल हाईवेज आते हैं। और ये कम पड़ रहा था तो उसमें भी इंडिया के हाईवेज में 75% या तो 2 लेन या उससे कम लेन वाले रोड्स हैं। और इसी के साथ एक फन फैक्ट जो हमारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाली वीडियो से जुड़ा हुआ है, चाइना के पास 29,000 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक्स है जिन पर ट्रेन्स 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। वहीं इंडिया में एवरेज स्पीड फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स की 25 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है रिस्पेक्टिवली, जो कि बहुत कम है, बहुत कम। तो इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर नए हाईवेज बनाए जाएंगे जो कि कनेक्ट करेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार से लेकर हिमालयन स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और इतना ही नहीं, पहली बार किसी प्रोजेक्ट ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर ध्यान दिया है जिनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और इंडो म्यांमार बॉर्डर से सटी मिजोरम और मणिपुर। तो आप ये पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट करना इतना जरूरी क्यों है, तो इसका जवाब मैं 2 भागों में देना चाहूंगा। पहला, क्योंकि इन स्टेट्स के रिसोर्सेज को अभी तक सही से एक्सप्लोर नहीं किया गया है और इन स्टेट्स में अभी भी बहुत सारा अनटैप्ड पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में अगरबत्ती जलाते होंगे, नहीं भी जलाते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगरबत्ती होती क्या है। तो अगरबत्तियां बनाई जाती है बैम्बू से, जो कि इंडिया मेजरली इंपोर्ट करवाता है चाइना से, वो भी 250 करोड़ रुपए एनुअली में। जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में बैम्बू भारी मात्रा में उगता है। सिर्फ इन स्टेट्स को कनेक्ट करने पे बैम्बू इंपोर्ट पे कितना फर्क पड़ सकता है और इंडिया कितना रुपए बचा सकता है। और दूसरा, क्योंकि ये स्टेट्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एटसेट्रा, और इनको गेटवे टू द ईस्ट भी कहा जा सकता है। तो इससे ये फायदा होगा कि इंडिया में प्रोड्यूस किया गया माल एक्सपोर्ट कराया जा सकेगा थ्रू दीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। फिलहाल मेजॉरिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अपना माल इंपोर्ट करवाती है चाइना से, जबकि इन कंट्रीज में से कितनों के लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना से। बट क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर, तो उनको मजबूरन चाइना से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। सोच के देखिए, अगर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चाइना के बजाय हमसे इंपोर्ट कराने लग जाए तो हमारी इकोनॉमी कितनी बूम करेगी। सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या नई चीजें बनाई जाएगी। तो अभी फिलहाल इंडिया में 300 डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्टेड हैं थ्रू हाईवेज, बट इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक 550 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही 80% ऑफ लॉजिस्टिक्स व्हीकल जैसे कि ट्रक्स, ट्रॉलीज, इन सबको 2022 तक अपने हाईवेज पे देखा जाएगा। ट्रांजिट स्पीड में इंक्रीमेंट और ट्रांजिट रेट में गिरावट देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट, आपका ऑनलाइन ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, वो भी कम रेट में। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए भारतमाला का योगदान क्या रहेगा। अब इसका जवाब भी मैं 3 भागों में देना चाहूंगा। आदत सी पड़ गई है भागों में जवाब देने की। पहला, नए हाईवेज और रोड्स बनने की वजह से जो रूरल एरियाज कनेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकेगा, इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक हब्स को कनेक्टिविटी मिलेगी। और साथ ही ट्राइबल एरियाज और विलेजेस में रहने वाले लोगों को नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। दूसरा, क्योंकि इंडियन हाईवेज मोस्टली 2 लेन है, उसकी वजह से ट्रांजिट स्पीड में कमी और साथ ही ट्रैफिक जैम्स देखने को मिलते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद इंक्रीज एवरेज स्पीड, डिक्रीज एक्सीडेंट्स, बेटर रोड क्वालिटी और ट्रैवलिंग टाइम में कमी देखने को मिलेगी। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इंडिया कई ऐसी चीजें चाइना से इंपोर्ट करवाता है जो कि उसके पास है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बैड ट्रांसपोर्टेशन उसको चाइना से इंपोर्ट करवाना पड़ता है और वो खुद को सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाता है। आज की डेट में इंडिया चाइना से 7 गुना ज्यादा इंपोर्ट करवाता है जितना वो खुद एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अगर हमारे रेल,
रोड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाते हैं तो इंडिया को नेक्स्ट सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड लेबर और रिसोर्सेज दोनों की कमी नहीं है। वहीं जहां आज चाइना दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, वहीं कल शायद हम भी हो। तो अब वेट कीजिए सिर्फ इन 3 प्रोजेक्ट्स का खत्म होने का, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए, और इनका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला और सागरमाला। तो सीरीज की आखिरी वीडियो खत्म करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब दबाइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ क्रिटिकल ज्ञान पे। नमस्ते।